हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्विज इन्वेंशन से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन। टेलीफोन पे हम बात करते हैं। आजकल तो खैर फ़ोन्स मोबाइल फ़ोन्स हो चुके हैं, बट जब हम छोटे थे, मतलब जब मैं छोटी थी, तब हमारे घर में टेलीफोन था। तार वाला होता है, ऐसे करके कान पे लगा करके बात करते हैं। बड़ा सा वैसे तो फ़ोन मोबाइल भी कान पे लगाते हैं, बट वो थोड़ा अलग होता था। मे बी आप लोगों ने भी देखा हो। तो हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की थी? तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ABCD। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो जो ग्राहम बेल है उसने 1849 में टेलीफोन की इन्वेंशन करी थी। तो ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तभी तो हम लोग कहते हैं कि फ़ोन की बेल आई है। तो जो बेल है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से ही लिया गया है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि भाई किसने इन्वेंशन करी है टेलीफोन की। तो देखो, टेलीफोन की इन्वेंशन करी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और ये कर ली गई थी 1849 में। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। तो जो डायनामाइट है उसका इन्वेंशन किसने किया है? इससे ना, इस पर रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो, क्योंकि डायनामाइट की जिसने इन्वेंशन करी थी ना, वो इतना ज़्यादा अपसेट हुए थे इस बात से कि उन्होंने डायनामाइट बना दिया है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ बनाए। तो जिन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन करी है ना, उन्होंने वो ही अपनी विल में लिख करके गए थे कि उनकी जो कमाई है, जो पैसा है उन्होंने कमाया है, उससे नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग की जाए। तो किसने स्टार्ट किया था डायनामाइट, सॉरी किसने इन्वेंट किया था डायनामाइट, और उन्होंने ही जो है नोबेल प्राइज़ की एक तरीके से शुरुआत करी थी। तो ABCD आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है वो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएं। तो अल्फ्रेड बी नोबेल, मैंने आपको बता ही दिया था कि नोबेल प्राइज़ की उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनके ही नाम पर ये है। उन्होंने डायनामाइट पहले इन्वेंट करा था और फिर नोबेल प्राइज़। तो अल्फ्रेड बी नोबेल ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और इसकी पूरी जो डिटेल स्टोरी है वो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड ज़ेरोक्स मशीन। तो जो ज़ेरोक्स मशीन होती है, हम कहते हैं ना जा कर के कि जी भैया ज़ेरोक्स कर दीजिए। तो ज़ेरोक्स करना क्या मतलब, ये मशीन का नाम होता है, और वैसे उसको हम लोग को फ़ोटोकॉपी कहना चाहिए कि सेम टू सेम, बट हम कई बार ज़ेरोक्स भी बोल देते हैं। तो इसकी इन्वेंशन आखिर करी किसने थी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखो, जो ज़ेरोक्स है ना, उसकी जो इन्वेंशन हुई थी वो 1906 में हुई थी, और ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी इन्वेंशन हुई थी। और इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, चेस्टर चार्ल्सन। तो चेस्टर चार्ल्सन ने ज़ेरोक्स मशीन की इन्वेंशन करी थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन। तो देखिए, पोलियो किससे होता है? एक वायरस से होता है। और पोलियो पहले पूरी दुनिया में लोगों को मतलब अपंग बना देता था, पैरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, और पूरी लाइफ ही वो फिर प्रॉब्लम रहती थी। तो पोलियो की वैक्सीन हमारे देश में, हमारा देश 2012 में पोलियो फ्री हो चुका है। क्यों? क्योंकि पोलियो की वैक्सीन आज अवेलेबल है। अब पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये पोलियो की वैक्सीन बनाई किसने? ABCD ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। और पोलियो की वैक्सीन इसमें होता क्या है ना, कि जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होते हैं, मतलब मरे हुए पोलियो के वायरसेस को हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। फिर हमारी बॉडी जो है उससे लड़ना सीख लेती है। इसी तरीके से सारी की सारी वैक्सीन बनती हैं कि भाई जो भी चीज़ उसको कॉज कर रही है, जैसे जो भी वायरस कॉज कर रहा है, वही वायरस डेड फॉर्म में, मरे हुए फॉर्म में हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। फिर हमारी बॉडी उसे लड़ना सीख लेती है। फिर दोबारा अगर हमारी बॉडी के आसपास वो दिखता है ना वो वायरस, तो हम फिर उसे लड़ पाते हैं इजली। तो इसका जो आंसर है वो है ए, जोनास एडवर्ड साल्क। इन्होंने जो है पोलियो की वैक्सीन बनाई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एटॉमिक बॉम्ब। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है इसकी इन्वेंशन किसने करी थी? तो देखिए, जो हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब डाले गए थे, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन था जिसको मतलब इन्वेंशन इसकी हो गई थी। कई सालों तक मतलब टेस्टिंग चली थी, और फिर उसके बाद एक तरह से बनाया गया था। तो ट्रिनिटी टेस्ट फायरबॉल था, उसमें 16 मिली सेकेंड में जो है
फट गया था ये बॉम्ब और 1933 में एक तरह से दुनिया के सामने आ गया था। तो इसकी जो इन्वेंशन करी थी वो एक पर्सन नहीं, मगर जो इसके मेन लीड थे वो थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक तरह से इसकी इन्वेंशन करी थी और इसकी पूरी टीम थी, काफ़ी सारे साइंटिस्ट और भी थे इसमें। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे कुछ हमारे क्विज़ के क्वेश्चंस। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के वीडियोस डेली देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।